सीवान सदर से अवध बिहारी चौधरी विधायक बनने के बाद से पहली कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। जो इनके शुभचिंतक हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि दिवाली कल था, उसको लेकर के बधाइयाँ भी दे रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी से लोग मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं अवध बिहारी चौधरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज जो बैठक की गई थी, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्या चाहते हैं। इसलिए कि अब तो 15 वर्षों के बाद अवध बिहारी चौधरी के हाथों कमान सौंप दिया है जनता ने। अब क्या चाहते हैं, और मुस्लिम समाज भी बहुत चाहता है। इस बार अवध बिहारी चौधरी से काफ़ी अपेक्षाएं भी हैं। क्या चाहते हैं अवध बिहारी चौधरी से आप? देखिए, हम यही चाहेंगे कि सीवान में विकास हो, और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, पूरे बिहार में तौल के वोट राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। एक 31 साल का नौजवान पूरे बिहार को चैलेंज किया, नीतीश कुमार को चैलेंज किया, नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 20-20 हेलीकॉप्टर लगी रही, लेकिन इन लोग का छक्का छोड़ा दिया। सभी स्टार प्रचारक फेल हो गए यहाँ पे, सारे के सारे नचनिया बजनिया सब फेल हो गए, और एक तेजस्वी यादव सब पे भारी पड़ा। तो अब उम्मीदें क्या लगाए हुए हैं अवध बिहारी चौधरी जी से? अवध बिहारी चौधरी जी से हम लोग उम्मीद यही करेंगे, उम्मीद क्या करना है, शुरू से विकास किए, आज भी विकास करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव जीते हैं, हम लोग बिहार के जनता के माध्यम से चुनाव जीते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, व्यवसायी वर्ग से लोग हैं, तमाम सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि एक एक करके कुछ लोगों से हमारी बातचीत होगी कि क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं अवध बिहारी चौधरी से। आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अवध बिहारी चौधरी से? अब तो विधायक बन गए, क्या चाहते हैं? ये इनका पहले भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। सबसे बड़ी बात है ये इनके में कि ये व्यक्तिगत काम, या इनको देखने से लगता है कि ये एमएलए हैं या मंत्री हैं, अपने घर के एमएलए हैं। इनसे कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं, कोई एजिटेशन नहीं है। और इन्होंने अपना प्लान भी बताया कि हर गांव में जाएंगे आज ही से, और जिस गांव में या जिस मोहल्ले में, शहर की बात की इन्होंने, ज़रूरत होगी उसका प्लान लेंगे। जहां तक पॉसिबिलिटी होगी, जहां तक इनके हाथ में है, उस काम को, कार्य को करेंगे ही। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मैं तारीफ में नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत काम इन्होंने जितना लोगों का किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद सीवान शहर में कोई एमएलए इतना काम ये किया होगा। इस बार भी यह उम्मीद रखा जाए कि काम ये करें, या इनके चरित्र में है ये, यानी कि बात नहीं होगी, काम होगा। काम होगा, ये इनके चरित्र में है। अभी लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने बहुत सारे घरों में सामान बंटवाया इलेक्शन से पहले। उसके पहले भी 5 साल हम लोगों के लिए थे, कभी हारे हुए नहीं थे, हम लोगों के हमेशा जीते हुए थे। ये आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? छोड़ दीजिए, पूछा है क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग यहाँ पे बैठक किए हैं, अब तो विधायक आप लोग बना दिए हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे, क्या चाहते हैं उनसे? देखिए, इनसे तो हर आदमी को उम्मीद रहती है, चाहे बड़ा हो छोटा, या किसी जाति या किसी जमात का हो। ये कभी भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन मुझे यही कहना है कि ये जो वोटिंग हुई है, इसमें तेजस्वी जैसे एक नौजवान लीडर हैं, सब लोगों ने बदलाव के लिए ये दिया, लेकिन इसमें जमहूरियत का खून किया गया है। और इतना नाइंसाफ़ी की गई है कि किसी को 12 वोट से, किसी को 13 वोट से ज़बरदस्ती प्रशासन ने जिता दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवध बिहारी चौधरी के आवास पे जो बैठक की गई है, मिठाइयाँ चलाई जा रही है, क्योंकि दिवाली था और लड्डू खा करके लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं दीपावली की। हमारी भी शुभकामनाएं हैं इन तमाम लोगों के साथ। बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे रमेश कुशवाहा, जो कि जीरादेई से विधायक हुआ करते थे। उनकी बहन यहाँ पे मौजूद है। कहा जाता था कि आपके आने से कुशवाहा समाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या हुआ? असर पड़ा या नहीं पड़ा? असर तो पड़ा है जी। हमारे अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जीत गया, तो बहुत बधाई है और खुशियां हैं। अब क्या लग रहा है, चौधरी जी से क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? कैसे, क्या इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ करें? हमारे अवध बिहारी चौधरी जी क्षेत्र के लिए और शहर के लिए बहुत बड़े काम करेंगे। उसके दिल में बहुत तमन्ना है कि हम जनता में बहुत काम करेंगे और कर को दिखाएंगे। कुछ व्यवसायी वर्ग से भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। राम इकबाल गुप्ता हैं, विजय जायसवाल हैं, पिंकू जी हैं, इन लोग से भी बातचीत होगी। राम इकबाल जी, क्या लग रहा था जिस तरीके से जो चुनाव
प्रक्रिया जो चली उसके बाद काउंटिंग हुए, ऐसा लग रहा था कि अवध बिहारी चौधरी जीत जाएंगे या कुछ बदलाव के लहर थे। और काउंटिंग के दिन जो स्थिति थी, उतार चढ़ाव, लग रहा था कि दिल की जो धड़कनें हैं बिल्कुल तेज हो रही थी। मैं सबसे पहले अपने मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी के तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से व्यवसायी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो लोग उनके नाटक को पहचान गए, जो भाजपा के लोग नाटक करते हैं और ठगने का काम करते हैं और विधानसभा टिकट के लिए कहते हैं कि आपको टिकट देंगे, धोखा दे करके टिकट भी नहीं मिलता है, म्यूनसिपैलिटी में भी जगह नहीं मिलती है। उन लोगों ने अपना मत अवध बिहारी चौधरी जी को समर्थन दे करके वो जो ठगने वाले पार्टी है उनको एहसास करा दिया है कि हम विधानसभा में ही नहीं, आपको लोकसभा में भी इसका परिणाम दिखाने वाले हैं। और शहर की जनता के समर्थन से अवध बिहारी चौधरी जी अपने भाषण में कहा है कि शहर के लोगों ने हमको समर्थन किया है, इसलिए हमारी जीत हुई है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और वैश्य समाज के तरफ से मैं ठगने वाली पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि विधानसभा में आपने क्या देखा। वाली पार्टी कौन है ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ठगने वाली पार्टी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं उसको कहना चाहता हूं कि लोकसभा में इसका हम लोग दिखाएंगे कि आपको कैसे परिणाम मिलता है और आप देखिएगा कि कैसे चौंकाने वाला परिणाम होता है। व्यवसायी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ अब उम्मीदें, अब तो विधायक बन गए हैं अवध बिहारी जी। हमारे माननीय नेता अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव जीत करके यहाँ से विधायक बन चुके हैं और व्यवसायी वर्ग के हम लोग जो भी हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है कि हम लोग इनके साथ विकास के रास्ते पे चलेंगे और जो भी शहर का विकास होगा उसमें अवध बिहारी चौधरी जी का ये कहना है कि हमारा भागीदारी सर्वोपरि होगा। और व्यवसायी लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि शहर में इसके पहले के जो चुनाव हुआ करते थे, राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिलता था, हर बूथों पे मिलता था, लेकिन जो सम्मानित आंकड़ा चाहिए था वो सम्मानित आंकड़े में कहीं कहीं बूथों पे कमी हो जाती थी। इस बार चुनाव में आप सभी बूथों का आकलन करेंगे तो हर बूथ पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने और विशेष करके व्यवसायी वर्ग के लोगों ने एक सम्मानित आंकड़ा वोट का दिया है, जिससे अवध बिहारी चौधरी के दिल गदगद है और शहर के सभी वर्ग, व्यवसायी हो और भी वर्ग के जो भी लोग हो, सबों के प्रति स्नेह, प्रेम और अपरंपार प्यार है। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर हारून शैलेंद्र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। काफ़ी अच्छे वक्ता हैं और इनसे बात करेंगे कि सर क्या अब क्या उम्मीद लगाया जाए इनसे अवध बिहारी जी से। देखिए, सिवान के हर जात जमात के बुद्धिजीवी वर्ग हों या सामान्य वर्ग हों, व्यवसायी वर्ग हों, यानी सिवान की जो जनता है वो सोच रही थी कि आज से 15 वर्ष पूर्व की सरकार ने सिवान में जो विकास किया, जिसमें अवध बिहारी चौधरी और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की टीम थी, जिसने क्या नहीं दिया आप जानते हैं। शिक्षण संस्थानों को आबाद किया, उसके बाद इंडोर स्टेडियम बनाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, उन्होंने चहुमुखी विकास किया। ये टीम थी अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन की। ये लोग अपने मतलब फंड के पैसे लगा करके सिवान को परवान चढ़ाया। ब्लड बैंक को आप देखिए, अस्पताल, तो वो विकास जहाँ था वहीं रुक गया। रुका ही नहीं, सबसे दुखद पहलू ये हुआ कि जो शानदार काम इन्होंने कर दिया तो उसका देखभाल भी लोग नहीं कर पाए। तो सिवान की जनता में एक चिंता थी कि फिर से वह टीम आए और सिवान को आबाद करे। आज सिवान के जनता की मनोकांक्षा पूरी हुई है इस जीत में। ये शहाबुद्दीन साहब हैं, हिना साहब हैं, ये अवध बिहारी चौधरी हैं, ये टीम मिलकर फिर वही सिवान के विकास को रफ्तार देंगे। जनता को विश्वास है और इस विश्वास पर ये खरे उतरेंगे। दूसरी बात ये, इन लोगों के समय में जो हमारी सामाजिक सद्भावना थी, प्रेम, मोहब्बत, आपसी भाईचारगी, वह भी पूरी तरह से बीच बीच में दरकाया जो जा रहा था, वह पूरी मरम्मत किया जा रहा है। और फिर मतलब कि वह पूरी एकता और एकजुटता के साथ समाज सिवान का नया इतिहास लिखेगा। ये मौलाना हक की धरती है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की का प्रतीक है। यहाँ से पूरे देश में संदेश गया था। अवध बिहारी चौधरी, शहाबुद्दीन साहब और उनकी टीम पूरे
देश और समाज में यह देगा। यह सद्भावना का देश था, है और रहेगा, और सिवान भी उसमें सम्मिलित होगा। विकास के साथ सद्भावना और चैन कायम रहेगा। परवेज जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि चुनाव में बागडोर यही संभाले थे। परवेज जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता लगे थे बहुत एक एक बिंदु पर काम कर रहे थे, और पूरी प्लानिंग के तहत। जी पूरा प्लानिंग के तहत हम लोग, इसलिए कि 15 साल हम लोग सत्ता में नहीं थे और 15 साल बाद सत्ता लेना था। एक एक बात को, एक एक पॉइंट पर हम लोग बात रख के काम कर रहे थे, इसीलिए हम लोग की जीत हुई। कहीं से भी चूक नहीं करना चाहते। जी कहीं से चूक नहीं करना चाहते थे, और जनता ने अपना फैसला भी अपना फैसला दिया। और मैं जी आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवसायी वर्ग से आते हैं। देखिए, हमारे मंत्री जी ने चुनाव से पहले ही बताया था। कहा जाता है कि व्यवसायियों के बीजेपी व्यवसायी जो है वो बीजेपी के हैं। इस बार क्या किया व्यवसायियों ने? देखिए, व्यवसायी किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। व्यवसायी स्वतंत्र हैं, उनको जहां सुरक्षा और सुविधा अपनी मिलेगी वहां वो जाएंगे। और रही सवाल व्यवसायियों की, तो मंत्री जी पहले ही श्री अवध बिहारी चौधरी जी जो हम लोगों के गार्जियन भी हैं और सिवान के गांधी भी कहे जाते हैं, इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं जीतूंगा चुनाव तो मेरी प्राथमिकता होगी व्यवसायियों को सुरक्षा देना और व्यवसायियों को हर तरह से सहयोग करना, जिससे प्रभावित होकर हमारे ज़िले के सारे व्यवसायियों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया है। और व्यवसायियों के वोट का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय जनता दल माना जाए कि जो रुका हुआ विकास है वो अवध बिहारी जी आगे इसको बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका ये क्या बोलते हैं, कपड़ा मंडी जो है, यहाँ एक दुकानदार मिले हमको बबलू जी, जिन्होंने बताया कि भैया कभी यहाँ नगर पालिका की तरफ से किसुन कटरा में झाड़ू नहीं लगता है। तो हमें सुन के बड़ी दुख हुई इस बात को। और उन्होंने कहा कि आप वैश्य राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं, इसलिए आपसे हम लोग बताते हैं। हमने कहा कि ठीक है, चुनाव तो मंत्री जी जीत गए हैं, हम लोग बात करेंगे एक दिन बैठ के और चाचा से बोलेंगे कि इसकी भी व्यवस्था कराई जाए। तो जो भी व्यवसायियों की दिक्कतें और तकलीफ़ें होंगी उसको दूर करने के लिए विधायक जी पूरी तरह सक्षम हैं और करवाएंगे। चलिए, कुछ और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हालांकि आज बैठक जो हो रही है, शुरू से अवध बिहारी जी के साथ बुद्धिजीवी वर्ग हो या फिर जो भी समाज के और भी धर्म के लोग हैं, तमाम लोग इनके साथ शुरू से जुड़ते रहे हैं, चाहे ये विधायक रहे या ना रहे। और आज वो भी टीम इनके साथ फिर से एक बार जुड़ करके और आगे काम करिए। कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कुछ अवध बिहारी जी से क्या लग रहा है कि अवध बिहारी जी अब सिवान को किस राह पर लेकर चलेंगे? सिवान की विकास होगी, जहाँ जहाँ जो विकास कार्य रुके हैं उसको पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है हमारे पूर्व मंत्री जी में कि चाहे जितना भी राष्ट्रीय त्यौहार हो या बड़े आदमी की जयंती हो, बड़ी तत्परता से मनाते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, देश की जाने मानी हस्तियाँ आती हैं सिवान की धरती पर। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसलिए ये जमात के नेता हैं, हमेशा जमात के नेता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ से वो लोग साथ थे तो वहाँ भी जमात के हमेशा वहाँ अध्यक्ष होते रहे। ये जमात के नेता हैं, रहेंगे। और सिवान में सारे व्यवसायी एकजुट होकर अब की बार इनको वोट दिया है। ये बता दिया है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, अब स्वतंत्र हैं। और चारों बगल विकास होगी, चारों बगल सबका ख्याल रखा जाएगा, कहीं किसी का हित नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव जीत गए, अब किस तरीके से क्या कुछ प्लानिंग होगी? कैसे सिवान को विकास की राह पर लेकर चले? देखिए, अवध बिहारी चौधरी सबके हैं, इनके दिमाग में किसी के लिए भेदभाव नहीं है और ईमानदार हैं, सादगी है, सबकी बात सुनते हैं। इसलिए जो प्रॉब्लम व्यक्तिगत लेकर आएंगे उसको भी हल करेंगे और सिवान के विकास के लिए भी काम करेंगे। आप तार इनके साथ चुनाव प्रचार में भी रहे, सारथी के तौर पे बने रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एक लंबा जो इतिहास रहा है माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के सामाजिक और राजनीतिक काम करने का, बीच में जो एनडीए के लोग थे, भाजपा की जो सरकार थी, लोग थे, समाज को लोगों ने मिसगाइड करने का प्रयास किया। हमारे लोग थोड़ा सा भ्रमित भी हुए। उन तमाम भ्रमों को छोड़ करके जब वो लोगों का मोह भंग हुआ तो समझिए कि फिर उनको ऐसे लोगों की याद आई और श्रद्धापूर्वक माननीय अवध बिहारी चौधरी जो सिवान के गांधी कहे जाते हैं, श्रद्धापूर्वक
ये महाराज सिवान की जनता की आवश्यकता बन गए। और यही वजह है कि भारी मतों से तमाम सिवान के लोगों ने इन्हें जिताने का काम किया और अपने पुराने सामाजिक सद्भावना और वो विकास का जो पूरे देश में इसका जो नाम था सिवान का विकास के स्तर पर, उसको पुनः लौटाने का जो लोग काम किया। और यही कारण है कि फिर अपने लोगों में जो उत्साह था जो देखा जा रहा है, उत्साह जो है वो वोट में परिणत हुआ और माननीय मंत्री जी की जीत हुई और ये महागठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आप चाहते हैं कि किस तरीके से? सबसे पहले तो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से और इस गठबंधन की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद। माननीय अवध बिहारी चौधरी जो नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं, 15 साल से जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उसमें गति आएगी। इसलिए कि व्यक्तिगत रूप से इनको हम जानते हैं, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जानता है। आप देखिएगा विकास का क्रम, अगर डीएवी महाविद्यालय में जाएंगे तो जहाँ हुआ ठप हुआ वहीं रह गया। आप जाइएगा डीएवी हाई स्कूल में, जितना हुआ वहीं रह गया। आप आइएगा यहाँ, आपको यहाँ टाउन हॉल जो बना था, जब कभी हम लोग जाते थे ट्रेनिंग में तो लगता था कि जर्जर हो गया, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह स्थिति अब नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारा सुधार होगा। और जनता यहाँ जो कार्यकर्ता सम्मेलन ही बोला है, उसमें इन्होंने वादा भी किया है कि कार्यकर्ता से हम राय लेके प्रायोरिटी बेसिस पर विकास का जो काम होगा मैं उसको करूँगा। और इसके तरह इनकी बातों से आपके चैनल के माध्यम से माननीय अवध बिहारी चौधरी नवनिर्वाचित जो विधायक है उनको धन्यवाद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। क्या कहना चाहेंगे हरिंदर जी? ये बताइए, मंत्री जी अब तो चुनाव जीत गए, क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे सिवान विधानसभा के जो भी मतदाता बंधु हैं, मैं सबको अपने तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जनता ने बहुत सूझबूझ से परिचय लिया, जिसके चलते सिवान के गांधी माननीय अवध बिहारी चौधरी जी विजयी हुए। इससे पूरा जिला में जो है खुशी की लहर है। क्या लग रहा है कि अब सिवान को किस तरीके से वो लेकर चलेंगे आगे? देखिए, माननीय मंत्री जी के जीतने से सिर्फ सिवान ही नहीं, पूरे जिले के लोगों को, जो भी सामाजिक न्याय के लोग मानने वाले लोग हैं, पूरे सामाजिक न्याय के लोग, पूरे जिले भर के लोग खुश हैं। और यह एक प्लेटफॉर्म है। और माननीय अवध बिहारी चौधरी जी विधायक नहीं रहते हुए भी लोगों की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, तो माननीय विधायक हैं तो निश्चित ही सेवा करेंगे, इसमें पूरे जनता को यह उम्मीद है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? अवध बिहारी जी चुनाव जीत चुके हैं, अब क्या लग रहा है इनसे? देखिए, मंत्री जी के बारे में क्या कहना है। मंत्री जी को नया चेहरा नहीं है, जाने पहचाने चेहरा है और उनके व्यवहार, उनके विचारों के ऊपर सिवान की जनता उनको गांधी कहती है। और उनको करना क्या है, जो उनके द्वारा किए हुए जो काम है उसी को अब गति दे देना है, उसको गति देंगे, बढ़ाएंगे, सिवान को विकसित करेंगे। यही बात। शिक्षक समाज से आते हैं, हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला के प्रधान सचिव हैं। ये पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर थी, सिवान भी परिवर्तन के लहर में रहा। हमारा मंत्री जी जो यहाँ के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी जीते हैं, मेरा हम लोग का एक ही मांग है, जो आप लोगों ने कहा है कि शिक्षकों को समान काम समान वेतनमान देंगे, तो मेरा एक सूत्री मांग है कि आप समान काम समान वेतनमान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। और मुझे कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि शिक्षकों के साथ सरकार नहीं बनी, दुख है इस काम को। हम लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, कि जो वादा उन्होंने किया है उस वादा में शिक्षकों का भी एक वादा है, समान काम समान वेतनमान, तो वादा को पूरा करेंगे। सरकार नहीं भी बनती है तो हम विधायक जी जो यहाँ के हैं उनसे चाहेंगे कि इस लड़ाई में समान साथ दें ही नहीं, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएं, ये हमारा इनसे डिमांड। आप बताइए जी, मुझे यही कहना है कि जो 2005 में जो विकास की राह से जो चल रहा था मोहम्मद साहबुद्दीन और मंत्री जी विकास पुरुष के साथ, वो मेरा पूर्ण भरोसा है कि
नवनिर्वाचित विधायक जी और पूर्व मंत्री जी के द्वारा पूरे सीमांत क्षेत्र का विकास होगा, मेरा पूर्ण दावा। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और उसके बाद से लोगों ने बताया कि क्या कुछ उम्मीदें हैं अवध बिहारी जी से, और इसी तरीके से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अवध बिहारी जी से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, कार्यकर्ताओं को काफ़ी उम्मीदें हैं, और लोगों का यह भी कहना है कि व्यवसायियों ने इस बार बढ़ चढ़कर अवध बिहारी चौधरी को अपना मत दिया, जिसको लेकर के अवध बिहारी चौधरी को सारे धर्म के लोगों ने अपना मत दिया, जिसको लेकर अवध बिहारी चौधरी आज एक बार फिर से विधायक होकर के इस सीवान को विकास की राह पर ले चलने के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।